नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों के बाद टॉप 5 नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो सपा ने भी अपने दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, लेकिन इसमें से 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा का अभी तक खाता तक नहीं खुल सका है। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ती है या फिर यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अदालत से सजा होने के चलते उपचुनाव होने हैं। इस तरह से विल्कीपुर, कटेरी, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से मुजफ्फरपुर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा अपने 3 दशक के सियासी इतिहास में कभी जीत नहीं सकी। इसके अलावा बाकी सीटों पर कभी न कभी चुनाव जीतने में सफल रही है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि उपचुनाव में सपा किस तरह का प्रदर्शन करती है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर 2022 में निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। इसके चलते उपचुनाव हो रहे हैं। सपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह को सौंपी है। यह सीट सपा के लिए शुरू से ही पथरीली बनी रही है और कभी भी जीत नहीं सकी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है ताकि जीत कर इतिहास रच सकें। मझवा विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बसपा का कब्जा रहा है और उसके बाद कांग्रेस ने जीती है। 1977 से लेकर अभी तक देखें तो जनता पार्टी और जनता दल 1-1, बसपा 5 बार तो बीजेपी 2 और गठबंधन की निषाद पार्टी 1 बार जीत चुके हैं। 1985 के बाद कांग्रेस इस सीट पर जीत नहीं सकी, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुला है। सपा 2007, 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर दूसरे स्थान पर रही है, लेकिन जीत का स्वाद तो अभी तक नहीं चख सकी। बसपा मझवा सीट पर 5 बार जीत हासिल करने में काम रही है। बसपा को पहली जीत यहां 1991 में मिली, फिर 1993, 2002, 2007, 2012 में भी बसपा ने जीत हासिल की। माना जा रहा है कि सपा उन्हें विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने सांसद बीरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया कि किसी भी सूरत पर समझौता नहीं करेगी। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर सपा को जिस तरह से वोट मिले हैं उसके चलते माना जा रहा है कि मझवा सीट पर फाइट तगड़ी होगी। अब देखना है कि मझवा सीट पर सपा अपना खाता खोलती है या नहीं। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए। इसके चलते ही मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मीरापुर विधानसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद सियासी वजूद में आई और उसके बाद से अभी तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। बसपा, बीजेपी और आरएलडी 1-1 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट होने के बावजूद मीरापुर सीट सपा नहीं जीत सकी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की लियाकत अली ने बीजेपी प्रत्याशी अवतार भड़ाना को कड़ी टक्कर दी थी और महज 193 वोटों से वह हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के चलते सपा ने यह आरएलडी के दे दी थी। आरएलडी यह सीट जीतने में सफल रही। अब सपा इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही है। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में यह सीट सपा अपने पास रखती है या फिर कांग्रेस को देती है। सपा को यह सीट मिलती है तो उसे जीत के स्वाद चखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी अब एक साथ हैं। मीरापुर में मुस्लिम वोटों के अलावा सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक नहीं है। बसपा से लेकर आज़ाद समाज पार्टी तक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। ऐसे में सपा के लिए उम्मीदवार के सिलेक्शन से लेकर जीत की मंजिल तक का सफर तय करने के लिए लंबा संघर्ष करना होगा। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह सीट 1962 में सियासी वजूद में आई है। उसके बाद से कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, आरएलडी और बसपा तक का कब्जा रहा है, लेकिन सपा कभी भी यह सीट जीत नहीं सकी। 2017 और 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से अब सांसद बन गए हैं। इसके चलते अब विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं।
2022 में आरएलडी से गठबंधन होने के चलते सपा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकी थी। जाट और दलित बहुल इस सीट पर सपा के लिए जीत आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उपचुनाव जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।